2024 का लोकसभा चुनाव है और इसके ठीक पहले संत कबीर नगर में जो है वो सियासी जो समीकरण है वो बिगड़ने वाला है। चूँकि निर्दल प्रत्याशी के रूप में सत्यवंत सिंह उतरने वाले हैं चुनाव मैदान में और बेलघाट के रहने वाले हैं। कमरिया घाट का जो आंदोलन है, पुल बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और नदी में उतरकर कई दिनों तक संघर्ष किया और जिसका नतीजा अभी सामने आया। कमरिया घाट पर पुल बन गया। चूँकि पहले पीपे का पुल था और लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी और लगभग डेढ़ दशक पहले की ये बात है और काफ़ी लोगों के लिए काम करते हैं सत्यवंत सिंह, लेकिन अब चुनौती देने के लिए आ रहे हैं और चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी आप रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके एबीपी लाइव को धन्यवाद करूंगा और आपने अच्छा प्रश्न किया है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरी नाराज़गी कभी भी गोरक्षपीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से नहीं रही है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो कर्मठी हैं, कर्मयोगी हैं और न ही भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से रही है। मेरा भी नारा है अब की बार 400 पार जो भी है और मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी काम किए हैं, योगी जी काम किए हैं। मेरा नारा है देश में मोदी, प्रदेश में योगी जी और संत कबीर नगर में सत्यवंत। इसलिए है कि संत कबीर नगर की जनता पिछले 5 सालों से बहुत ही परेशान और तबाह है, बहुत ही पीड़ा में जी रही है। आज वो परेशान है कि उसका कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है कि जो उसकी समस्या को सुने। क्या करे संत कबीर नगर की जनता? और बार बार ये हो रहा है कि चूंकि सही है कि गठबंधन की राजनीति है, गठबंधन के कारण सीटें दे दी जा रही हैं, दे दी गई, लेकिन जनता का दोष क्या है? जनता की पीड़ा क्या है? जनता क्यों थोपे हुए प्रत्याशी को स्वीकार करे? आज जनता बहुत नाराज है। जनता ने यह तय कर लिया है कि प्रवीण निषाद को बहुत बुरी तरीके से हराना है। उसका कारण ये कि पिछले 5 वर्षों में प्रवीण निषाद जनता के बीच नहीं रहे हैं, न ही जनता के विकास के संबंधी एक ही भी मुद्दों को उठाया है, न ही उन्होंने कोई विकास कराया है। 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 विधानसभा के उस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा की जनता बहुत ही तेजी से नाराज है। दूसरा चीज, एक चीज को लेकर और नाराज है, चूंकि प्रवीण निषाद जी जो हैं वो डॉक्टर संजय निषाद जी के पुत्र हैं, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो आज से कुछ दिनों पूर्व डॉक्टर संजय निषाद जी ने हम सभी के करोड़ों लोगों के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति एक अशोभनीय टिप्पणी किया था। उन्होंने कहा था क्या खीर खाने से कोई लड़का नहीं पैदा होता, और तमाम तरीके की बातें उन्होंने किया था। नाजायज औलाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। वो सिर्फ हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ही अपमान नहीं है, वो माता कौशल्या का अपमान है। माता कौशल्या के चरित्र पर उन्होंने सवाल उठाया है। और यही नहीं, उन्होंने परम राम भक्त जो निषाद राजगुरु, जिन्होंने भगवान राम के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनका भी अपमान किया है। आज सिर्फ हिंदू जनमानस ही नहीं, सारे हिंदू जनमानस के लोग और निषाद समाज के लोग आज पीड़ित हैं। क्षेत्र की जनता पीड़ा में है और मन बना दिया है कि रामद्रोही डॉक्टर संजय निषाद को इस बार उनके लड़के प्रवीण निषाद को चुनाव हरा करके और उनकी 2024 में उनकी राजनीति का राम नाम सत्य करने जा रही है। जनता ये तय कर चुकी है। क्या मुद्दे होंगे जिन मुद्दों पे आप आ रहे हैं जनता के बीच संत कबीर नगर के? देखिए, मुद्दे जो है हम प्रत्येक ब्लॉक वाइज, प्रत्येक जो है विधानसभा के वाइज मैं सारे मुद्दों को तैयार कर रहा हूँ। और विकास में युवाओं की चीज़ है, सबसे बड़ा मुद्दा है युवा। मेरे मुद्दे हैं कि देश में युवा आयोग का गठन हो, युवाओं को रोजगार के लिए अवसर मिले और युवा को रोजगार की गारंटी का कानून बने। पहला मुद्दा मेरा यह है। शिक्षा के लिए जो कानून आए हैं उसमें सुधार हो। बच्चों की शिक्षा में बड़ी पीड़ा हो रही है। आज तमाम तरीके के जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, तमाम फीसों को लेकर के, एडमिशन को लेकर के बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। इनके संबंध में मेरी जो लड़ाई है। दूसरा ये है, जो गरीब मजदूर है, गांव गरीब किसान मजदूर, जिनकी पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं है, आज उनकी समस्याओं को कोई जानने वाला नहीं है, उनके लिए सत्यवंत सिंह लड़ने के लिए तैयार है और लड़ेगा। और कमरिया घाट जिसके लिए मैंने पुल के लिए आंदोलन किया था, कमरिया घाट पुल के लिए आंदोलन किया, वो पुल बना। फिर मैं पुल आंदोलन के बाद मैंने यज्ञ करवाया था। यज्ञ में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मैं बुलाया था, उस समय सांसद थे। और जब वो गए तो मैं कहे कि मुझे कमरिया घाट देखना था। वो पहुंचे थे, उन्होंने देखा, कहा बहुत पिछड़ा इलाका है ये, अगर आंदोलन नहीं होता तो 60 सालों तक विकास नहीं होता। जब निकलने लगे तो उन्होंने कहा कभी मौका मिलेगा तो मैं भी इस क्षेत्र के लिए भी कुछ करूंगा। अच्छा, अब वो मौका आ गया जब मुख्यमंत्री ने काफ़ी कुछ किया। आपका जो
बेलघाट का जो इलाका है, कमरिया घाट का, लोकसभा तो संत कबीर नगर है लेकिन गोरखपुर का हिस्सा है। लेकिन काफ़ी कुछ उधर विकास अब दिखाई दे रहा है और एकदम अभी आगे भी जो मुख्यमंत्री हैं और जो यूपी गवर्नमेंट है लगातार विकास कर रही है। 4 लेन और 6 लेन जैसे प्रोजेक्ट हैं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और तमाम वहाँ पर उद्योग लग रहे हैं, औद्योगिक गलियारा बनाने की बात है। तो क्या लगता है कि और राम जानकी मार्ग भी है उसी वहीं पे, तो क्या लगता है किस तरह से आप जो है जनाधार बटोर पाएंगे? नहीं, वही मैं आपसे कह रहा था कि मैं योगी जी के पास आया जब मुख्यमंत्री 14 की बात है, 17 मुख्यमंत्री में आया, मैंने प्रणाम किया। हमने कहा महाराज जी, आपने कहा था कि जब कभी मौका मिलेगा मैं भी इस क्षेत्र के लिए करूंगा, तो महाराज जी निवेदन आप प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को कुछ बड़ा कर दीजिए। उन्होंने कहा क्या कर दें? हम कहें हमारे क्षेत्र में पुल का काम चल रहा है, उससे संबंधित हमको 4 लेन दे दीजिए। उन्होंने कहा घबराई रहे, उससे बड़ी चीज़ दूंगा। 1-1.5 महीने बाद मैं दोबारा वापस आया, मंदिर गया, मैंने प्रणाम किया। हम कहा महाराज जी क्या हुआ उसमें? तो उन्होंने कहा क्या? हमने कहा कहते 4 लेन हो जाए पुल से संबंधित। उन्होंने कहा मुस्कुराते हुए कहा हो तो गया। हमने कहा क्या हुआ? कहा उस क्षेत्र को मैंने लिंक एक्सप्रेस वे दे दिया और औद्योगिक गलियारा बनेगा। मैं महाराज जी के चरणों में गिर गया और प्रणाम किया। हमने कहा महाराज जी आपने बहुत बड़ी चीज़ दे दिया। तो मैं आज कमरिया घाट पुल ही नहीं, लिंक एक्सप्रेस वे भी महाराज जी से मांग करके लेके आया हूँ और महाराज जी से मैं तनिक भी रुष्ट नहीं हूँ। उनको देखकर खुशी होती। जनता आज खुद आशीर्वाद मिलेगा आपको लग रहा है? निश्चित मिलेगा। मैं आशीर्वाद लूंगा और कहूँगा महाराज जी कि एक कर्मठी नौजवान जिसने हमेशा उस क्षेत्र की जनता के लिए लड़ा है, कर्म किया है, मैं चाहूँगा कि महाराज जी आप आशीर्वाद दें। और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से भी कहूँगा, एक नौजवान जिसने जनता के लिए अपने खून पसीने को लगा दिया है और क्षेत्र की जनता की सेवा किया है, 62 लोकसभा क्षेत्र के जनता के, उसको मौका मिलना चाहिए। संत कबीर भी काशी से आए थे, एक मिथक था उसको तोड़ने के लिए कि मगहर में या संत कबीर नगर में जो मरता है वो नर्क में जाता है। तो 1 सदी पहले वो सदियों पहले आए और यहाँ पर प्राण इसीलिए त्यागे कि जो लोगों की सोच है वो बदल सके। तो क्या लगता है जो लोगों की सोच है आप बदलने में कामयाब हो पाएंगे संत कबीर नगर में? निश्चित। कबीरदास जी का जो संदेश है बहुत ही बड़ा है और कबीरदास जी ने जो संदेश दिया है उसको सार्थक करने का काम सतवंत सिंह करेगा। और निश्चित रूप से संत कबीर नगर की जनता बहुत परेशान है। कबीरदास जी का जो संदेश है बहुत ही अनुकरणीय है और प्रासंगिक है और आने वाले पीढ़ियों तक, कई पीढ़ियों तक उनके जो विचार हैं हमेशा हम आत्मसात लग रहा है कि अभी आप राम की बात कर रहे थे संजय निषाद को लेके, लेकिन राम को लेके तमाम कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा और अब कहने का नतीजा आज अलग थलग पड़ गए हैं। तो क्या लग रहा है? देखा, मैं तो सीधे कहा कि जो रामद्रोही होगा, जो रामद्रोही होगा, इतिहास गवाह है, जिन्होंने रामद्रोह किया है उनको नरक में जगह नहीं मिली है। और आप देख लीजिए जो है उनका स्वामी प्रसाद मौर्य जी का क्या स्थिति है। आज चारों तरफ से बेकार पड़ गए हैं, सारी पार्टियां उनसे हाथ हटा चुकी हैं। आज वो तरस रहे हैं कि हमको कोई टिकट दे दे। ये बताइए, ये रामद्रोह का नतीजा है। जो रामद्रोह करेगा उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। सत्यवंत सिंह है और निर्दल चुनाव मैदान में कूदने वाले हैं संत कबीर नगर से और इनका कहना है कि राम का आशीर्वाद मिलेगा, संत कबीर का भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि जो इनसे अलग जाएगा, जो इनके खिलाफ बोलेगा वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा और इस बार वो जो सियासी समीकरण है उसे पूरी तरह से बदल देंगे और संत कबीर नगर की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।